सनी में नींबू पानी तो एक और पियर आ सकता है वैसे। हाँ एक और पियर आ सकता है, मीठा वाला, मीठा और नमकीन मिक्स बना दो। क्या तू कुछ भी नहीं लेगा? नहीं मैं गर्म पानी। मैं भी मटन खा के आया हूँ, बस मेरा हो गया पूरे दिन का। पहले एक टूर ले लेते हैं जल्दी से। मैं बहुत फनी बातें बोलने वाला हूँ। ये घास से स्टार्ट करते। पहले ये घास ग्रीन थी, जैसा मेरा करियर था, ये मेरे करियर को रिप्रेजेंट करती है घास। अब ये बंजर हो चुका है, तभी मैं इन क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। साइड क्वेस्ट 400 फॉलोअर्स वाले लोगों के साथ भाई, 400 फॉलोअर्स वाले लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ भाई, ये हटा देना। शूट तो इसे लगा था दोस्ती की बातें करूंगा, आ गई अटैक। Why did you choose podcasting? Podcasting में आया ही क्यों तू भाई शुरू से? Was it like a luck कि this is something that might work and then you tried it and it started working? जब मैं डिग्री कर रहा था एडवर्टाइजिंग में, तो मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना था, मुझे डॉन ड्रेपर बनना था। लेकिन उस सेम टाइम पे भी ना मैंने गैरी वेनरचक को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। और गैरी वेनरचक आपको ऐसे अलाउ करता था कि कोई भी इंसान इंटरनेट पे कुछ कह सकता है, ठीक है, कि कोई भी आप कुछ कह सकते हो, आपके मन की बात है, आप एज में छोटे हो और आप कर सकते हो। ही वाज ऑल अबाउट स्टार्टिंग एंड नॉट डाउटिंग योरसेल्फ, एंड द इंटरनेट वाज दिस न्यू प्लेस वेयर वी वर सीइंग अदर्स डू समथिंग, एंड आई हैड डन थिंग्स ऑन द इंटरनेट बिफोर। एक मेरा ब्लॉग था प्रखर के साथ, अर्बन आर्मपिट, वो हम चलाते थे 2014 में। वो बहुत हिट ब्लॉग था, मतलब लोग देखते थे डेली 5000 व्यूज आते थे हमारे उस पे उस टाइम पे। और मैं इंस्टाग्राम पे कुछ डालता रहता था, बिलीफ्स वगैरह चेंज करने के बारे में। एट सम पॉइंट आई रियलाइज्ड दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज जस्ट पैरेटेड विजडम, एंड आई रियली हैडंट इट वाज नॉट अर्न्ड बाय मी। मैं तो सुन के बोल रहा था ऑनलाइन। फिर उसके बाद जब देखा कि बुक्स में से सुन के और वैसे बुक्स में से, वीडियोस में से देख के कि क्या है, अब इसी को बोल दूंगा आगे ऐसे। What about urban armpit? वो भी ऐसा था। वो तो वासेपुर देखने के बाद हमने रियलाइज करा कि हम भी अपने शहर को फिक्शनलाइज कर सकते हैं और हम भी क्राइम ड्रामा बना सकते हैं। उसमें कैरेक्टर्स थे हन्नी बढ़ाना, बावला बेंचो और एक और बनिया था, मतलब बावला बनिया था, बावला बनिया, हन्नी बढ़ाना और चमन बीप पेंचो। एक पंजाबी, एक गुजर और एक बनिए की नेक्सस थी, क्राइम की नेक्सस। और हर हफ्ते तूने प्रखर और एक और लड़का था करण इंदर लाल, लेकिन उसने कोई एपिसोड्स नहीं लिखे। एपिसोड सारे मैं और प्रखर ही लिखते थे, क्योंकि वो डर जाता था लास्ट मिनट पे। तो उसमें नाम नहीं लिखता तो हाँ ठीक है। नहीं, हम अपनी स्टोरी को हर हफ्ते हम कोई ना कोई एपिसोड लिखते रहते थे उसके अंदर। कि पहले तो हमने एक स्टोरी डिजाइन करी, फिर हम म्यूचुअली डिसाइड करते थे कि इस प्लॉट में आगे क्या होगा। हमने 6-7 एपिसोड लिखे, जिसके अंदर सूरज कुंड में शूट आउट हो रहा है, या बीबीटीपी पे अपार्टमेंट में वो हन्नी बढ़ाना पड़ा है अपने मर्डर करने के बाद मिस्टेकनली उसको मतलब फ्रेम किया जा रहा है, और बावला बनिया रैकेट चलाता है, चमन भी पेंचो नशे करता है अपने पापा को छोड़ के, उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। बड़ी ऐसी कहानियां बना रखी थी, टाइम बहुत था। यही सब करते रहते थे अपना स्कूल टाइम। ये स्कूल की बात है। हाँ तो फिर पॉडकास्टिंग, हाउ डिड दैट कम इनटू बी? ओह सॉरी, सो पॉडकास्टिंग मतलब मैं स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहा था, या तो स्कूल में या फिर ऑनलाइन। फिर जब मैंने देखा कि जो रोगन, टिम फेरिस वगैरह भी कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ यार, ये तो बड़ा सही है, लोगों से बात करके ऐसे डालना। मैंने कॉलेज में स्टार्ट कर दिया 2018 में। अपने एक फिल्म एंड टीवी के दोस्त को पकड़ा, उसकी फिल्म एंड टीवी डिग्री थी, उस पर कैमरा था। माधव कोहली उसके नाम, वो एआई आर्टिस्ट है, एआई एजेंसी चलाता है। वो मेरा जूनियर था। मैंने कहा इसको तू रिकॉर्ड करियो। माइक खरीद लिया, एक माइक के एक एंड से मैं बोलूँ, एक एंड से गेस्ट बोलेगा। हो गया 5 एपिसोड बनाए, फिर इंडिया में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आया, फिर छोड़ दिया। फिर ऑडियो वाले बनाए, फिर इंडिया में आया और मैंने लिस्ट बनाई कि यार ये सब बंदे लाने पॉडकास्ट पे, सबको ले आया। मैंने कहा तो सही है। This was in 2021. This is in 2019 to 19 and 20 में ये कर रहा था। विनम्र कसाना शो था पॉडकास्ट का नाम। फिर उसके बाद दोस्त कास्ट के अंदर ऐसे हुआ कि मैंने कहा यार इंग्लिश में कुछ करते हैं। बीच में मैं राइटिंग अच्छा, पहले इंग्लिश में था सारा कुछ? पहले इंग्लिश में था और ऑनलाइन था, और एक आध लोकेशंस पे थे। लिफाफा और उसकी वाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने लिया था इंडिया में ही, कभी जो हुआ नहीं था, वो भी फोन के ऑडियो पे। फोन के ऑडियो पे 5 years ago। अभिराज है ना मेरा कजन, उसको ले गया था अपने साथ, भाई तू चल, तू उधर बैठ के वो रिकॉर्ड कर लियो। लाइक वेरी हैप्पी। क्रेजी भाई। फोन लाइक वो ऑडियो फोन पे थी? एक ऑडियो फोन पे ऑडियो है, और फोन से रिकॉर्ड हो रहा है पूरा पॉडकास्ट। और लिफाफा अपने बॉक्सर में बैठा है, सिगरेट पी रहा है, और उसकी वाइफ है, और वो खाना वाना खिला रही है, और मैं वहाँ बैठा हूँ ऐसे। एंड आई मीन लाइक क्रेजी। मतलब यू स्टार्टेड विद लाइक ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज ये सब तो अभी जनरेशनल तभी आई है। नहीं मतलब कहने का मतलब है कि
यार आई कुडंट गो टू माय पेरेंट्स एंड से मुझे आप ये सब दिलाओ, क्योंकि कोई इसका फ्यूचर नहीं था और कोई करने भी नहीं वाला था। तो मैंने लैपटॉप के जूम कैमरा पे शुरू कर दिया, गंदे से 144p के पॉडकास्ट बना रखे 60-70 मैंने फोन के उस पे बना रखे, बिकॉज गैरी वी का आइडिया था भाई कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, बस शुरू करो। तो मैं आज भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, इसलिए मैं अपग्रेड नहीं करता नीडलेसली कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊँ अननेसेसरली। भाई आई रिमेम्बर तूने हम किसी और को बोल रहे थे सेम बात करने के लिए, एंड यू टोल्ड मी कि दिस गाय विल नॉट स्टार्ट बिकॉज लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ओवर द इम्पोस्टर सिंड्रोम। शुरू में जो भी कर रहा होता है उसको ऐसे फील होता है कि वो इम्पोस्टर है, ही डजंट बिलोंग इन दिस वर्ल्ड। तो समवेयर वुड दैट प्ले अ पार्ट, लाइक गैरी वी रिमूव दैट फॉर यू completely because I was considered कि अभी मेरे पेरेंट्स ही बोलते थे ये क्या करता रहता है, लाइक ये तो पता नहीं क्या करता रहता है। मेरे पापा बोलते थे इंटेलेक्चुअलिज्म करता है मेरा बेटा, जैसे कोई कैटेगरी है ये जिसमें मैं कुछ करता हूँ। अभी भी मेरे को वापस इम्पोस्टर सिंड्रोम आ गया क्योंकि मैंने पॉडकास्टिंग के अलावा कोई और कंटेंट नहीं बनाया। तो मैं घर पे बैठ के सोचता हूँ ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा, मुझे एक स्ट्रिक की जरूरत है बस कि बनाना शुरू करूँ और फिर हाँ क्योंकि वो इट कैन कम टू यू इन एनी फील्ड एट एनी टाइम व्हेन यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग इट। And I don't think any of these podcasters that you see now would be there if they started overthinking it, or they like you have to reduce like the the big requirements. ones. Yeah, you have to reduce the requirements to zero. The big ones, everyone starts off. भाई you were telling me about Joe Rogan कि Joe Rogan अभी भी he is doing it from a very backward setup because that So is bad. easier to operate. So bad, उसके एपिसोड वहीं बन जाता है। उसके पास camcorders हैं। क्रिस विलियमसन रेड के सिनेमैटिक कैमरा यूज करता है, जिससे पिक्चरें बनती हैं। लोग कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं, जेमी तू अपना कंप्यूटर लगा के रख यहाँ पे, जो बोलेगा गेस्ट उस बता दे क्या कहा उसने कि टैडपोल के अंदर कितने पीनेस होते हैं, एक होते दो होते हैं, वो बता देगा इंटरनेट। जेमी सर्च करता है, जेमी सर्च करता रहता है, जेमी स्विच करता रहता है, स्विच करता रहता है, एपिसोड बन गया। आई रियली थिंक दैट देयर इज नो नीड फॉर हाई प्रोडक्शन, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, लिव्ड एक्सपीरियंस में इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने ब्रदरहुड करा है, हमारा कितना बढ़िया लिव्ड एक्सपीरियंस है, हमारे ऑफ का जितना बढ़िया लिव्ड एक्सपीरियंस है। गंदा पॉडकास्टर भी अगर वो स्टोरी टेलर है ना, मतलब अगर उसको स्किल्स नहीं है निकल के आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन, because the more pristine and professional it starts to look, the more you're like, damn, this dude is like he's married to the fucking thing. He's just in it, like it's like I don't want it to be prim and proper. I like to go with neck beard, like you want bad some ankle. imperfection. Neck beard, bad ankle, no makeup, Crazy. blackheads, bad lighting, overexposed. हाँ भाई ये सब है तेरे पास अभी। लोग बोल रहे हैं कि घटिया वीडियोग्राफर, आई वांट ऑल ऑफ दैट। थोड़ा सा होना चाहिए ऐसा। वैसे अगर लाइक द इंटरनेट जनरेशन ना होती पूरी की पूरी, तो तू क्या कर रहा होता इस हिसाब से? मैं क्या एंकर होता? सही में मेरे को लगता है नहीं यार, मुश्किल, क्योंकि इंटरनेट से हम डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, हम बना के वीडियो कुछ बन सकते हैं, लोगों का अटेंशन इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ये अटेंशन कॉर्पोरेशंस के पास है तो हम उनके दूत होते फिर। हम आपके अच्छे एंकर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, बिकॉज हमसे पहले जो बंदे हैं ये कोई अलग थोड़ी है, इनको बस फॉर्मेट यही मिला है। जो जर्नलिस्ट आए हैं इनको यही तो फॉर्मेट मिला है कि आप टीवी चैनल में काम करो या आप राइटिंग करो। उनको प्रेस्टीज प्लस ट्रेनिंग प्लस गेट कीपिंग के अंदर ऑपरेट करना है, फिर उनकी आदत जाती नहीं है, फिर वो बताते रहते हैं बार बार कि हम प्रेस्टीजियस जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं हो। जैसे अभी तूने मुझे बताया था कि जो पॉडकास्टिंग से और ऐसे यूट्यूब की जनरल पॉलिसीज चेंज हुई है, जिससे अर्निंग्स जो हैं जो पहले आती थी यूट्यूब से वो थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। तो लाइक अभी जो नए आने वाले पॉडकास्टर्स हैं उनके लिए डू यू थिंक इट्स अ सस्टेनेबल मॉडल? नो, कि बिल्कुल भी नहीं है, हैंड टू माउथ मॉडल है अब यार। क्योंकि पहले एडसेंस तो ऐसा मेहरबान था पॉडकास्टिंग में, यूट्यूब ने तो हमारे को फंड दे रखा था $1000 का पर मंथ का, कि शॉर्ट्स के लिए आपको $1000 अलग से मिलेंगे, डाल शॉर्ट्स पॉडकास्ट से बर्बाद कर दुनिया को। इन मिस इन्फॉर्मेशन फैला। तो बेसिकली देखो $1000 मिलते थे पर मंथ कि एडसेंस से अलग फंड मिलता था। फंड, इट्स लाइक अ शॉर्ट्स फंड दैट यू गेट फॉर फ्री बिकॉज़ योर शॉर्ट्स परफॉर्म वेल। Like I'm talking about the heyday. And so AdSense has become significantly down because they want people to go to premium. Okay. है ना, YouTube प्रीमियम खरीदना चाहते हैं। ठीक है। पहले हमारे टीम के बंदे पुराने पॉडकास्ट को रीइंडेक्स कर करके उसमें से लाखों रुपए कमा लेते थे। कि एक पॉडकास्ट 400 के व्यूज पे रुक गया, उसको रीइंडेक्स करा, फिर उसके ऊपर 1 मिलियन कर दिए, 2 मिलियन कर दिए। रीइंडेक्स मतलब दोबारा उसको थंबनेल टाइटल चेंज कर दिया कई बार, अच्छा, ताकि एल्गोरिथम री रजिस्टर करे।
ये सब टेक्निक्स होती थी। अब एडसेंस ऐसा नहीं है। जो पॉडकास्टर्स अब आएंगे उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो घर से पैसे लगाएंगे कुछ करने में, और फिर उसके बाद Like money cannot come from here अब इतना. नहीं You have नहीं to find a different source. you know what mostly people are doing, they're going to Nikhil Kamath and saying मेरा 50% पॉडकास्ट तो co-own कर ले, और like you basically, तो वो लोग प्रोडक्शन दे देते हैं आपको, फिर आपका create.wtf वाला पॉडकास्ट बन जाता है। It's a capital play unless buy the equipment and just do it for fun. I think people who are in podcasting, unless they're a business owner, just regular kids starting, they should do it for fun, because they will actually outperform everyone else. Because the last thing that's happening in Indian podcasting is it's not happening for fun anymore. Which is the last podcast जो तूने देखा जो fun के लिए था सिर्फ? हमने जो पॉडकास्ट करा था हमारे अलावा फन के लिए कोई पॉडकास्ट तो मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि लोग सिर्फ इसलिए करते हैं, किसी की कोई डील होती है ब्रांड के साथ, कुछ और चीज़ होती है, या फिर यार दोबारा रेलेवेंट होते हैं इसलिए एपिसोड करते हैं। प्योर मेट्रिक लेस जॉय एग्जिस्ट नहीं करता पॉडकास्टिंग में। मतलब मैं तो दोस्तकास्ट को 1-2 और पॉडकास्ट बचे बैंक में, उनको निकालने के बाद कंप्लीटली मेट्रिक लेस जॉय की तरफ जा रहा हूँ मैं। इसको इतने बड़े स्केल से, क्योंकि आसपास के लोग बोलते हैं भाई आपके तो मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपको तो इसको लाना चाहिए, तेरी माँ की, यू नो लाइक, आगे मैं गाली नहीं दूंगा, तूने मना कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि हाउ डू यू descale it and make it a passion project? Because you move away from what you started it for, you got the fame, you got the glory, and then what? Short lived. कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, क्या करोगे, किस लिए कर रहे हो? Conversations remain a passion, and as much as they're like deep probing conversations, I also love fun conversations जिसमें हम बकचोदी के अंदर इतना अंदर जाएंगे हमें पता नहीं कि बाहर कैसे निकलेंगे, और एक cancelable take है। I would rather keep it short and nimble, मतलब keep the podcast small, because then you can do it for long term. पैसा लगाना शुरू करोगे फिर आप ROI मांगोगे, फिर आप बोलोगे कि मैं रवीश को बुला रहा हूँ, अभिजीत को बुला रहा हूँ व्यूज के लिए, खत्म है, फिर क्या करोगे? फिर बैठो, स्किन इन द गेम नहीं है, जबरदस्ती पूछ रहे हो कि पुतिन ने तो सुखोई 400 में झूठे तूने 10 मिनट पहले पढ़ाए, किसके बेसिस पे सवाल पूछ रहा है तू? किसकी क्यूरियोसिटी है इसमें? ऑडियंस की। तो देखो मतलब इतने सारे गेस्ट्स के साथ इंटरेक्ट करके तेरे को कभी ऐसा लगता है कि लाइक यू हैव लॉस्ट हु यू आर, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद? हाँ, लाइक you know, you know it because I talk to you often and bitch about it like I used to. जो भी ये सीरियल पॉडकास्टिंग करते हैं ना, इनके पास ना बिटवीन एपिसोड्स लाइफ नहीं रहती। ये यही कर रहे होते हैं। कैमरा के लिए कॉन्वर्सेशन कर रहे हो आप नॉन स्टॉप। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आपको रीड करना है, डाइजेस्ट करना है, जीवन जीना है, टाइम लगता है, ठीक है? टाइम ही नहीं है आप पे, सुबह से शाम तक क्या है पॉडकास्ट, तो यही कर सकते, चार्मिंग बातें कर सकता है तू बस। हाँ, मेरे को रैपो बिल्ड करना आता है गेस्ट के साथ, किसी का भी कंफर्टेबल कर सकता हूँ मैं, यही कर सकता है तू। बिकॉज हाउ विल यू एक्चुअली बी अ क्रिटिकल थिंकर? You cannot become a critical thinker through conversation. You only reflect on later and think कि मैंने क्या सोचा, उसने क्या सोचा, फिर you read something, and then, which is why when you get experts on, one of the strengths that they have is they've spent years in scholarship on 1 or 2 domains. That's why you get them on. As a generalist, you should at least be having a reading list, having some time between these things to form your opinions. Otherwise, every opinion is off the cuff. क्या value है उसकी? और तू सही कह रहा है, इंसान बचता ही नहीं है फिर। बट आई थिंक दैट तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि लाइक करते करते देखो ऐसा लगा कि भाई मेरे कोई ओपिनियन ही नहीं है यहाँ पे, बचा ही नहीं हूँ मैं, लाइक मेरी खुद की पर्सनालिटी जो है वो इरोड कर गई है? मैं जैसे अब तो ऐसा हो गया कि मैं लोगों की सुन नहीं पाता ज़्यादा देर तक, बिकॉज आफ्टर व्हाइल योर पेशेंस wears off and like you have to listen to this shit and there's nothing wrong with the person, but you feel like the creative force inside me wants to express. It's sort of done with being a receiver and conduit for someone else's thoughts. If what you're saying and I'm saying it in a slightly simpler way and then asking questions, then we are probing and having a journey where I'm understanding the topic that you're describing and I'm asking questions. After a while you're like, bro, I think I'm fairly certain on a few topics, I would like to speak about them now. So ऐसा होता है, but अब तो मैंने कर दिया कि मैं उनसे ही बात करूँगा जिनसे मेरे को बिल्कुल पसंद है, और इसकी वजह से मैंने सबको अपसेट कर दिया अपने आसपास के लोगों को, और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तेरे को बुलाया, मैंने बोला यू आर द फर्स्ट, कि अब तू मेरा दोस्त है। दोस्तकास्ट तो मैंने दोस्तों के लिए शुरू करा था, देन इट स्केल, फिर और लोग आ जाते हैं कि इसको लाना चाहिए, इस पे व्यूज आ रहे हैं आजकल। अच्छा ग्रेट, या आई डोंट नो, नो ऑफेंस, बट आई नो नथिंग अबाउट
पैराट्रूपर्स कहाँ से कूदते हैं क्या करते हैं, बट लाना चाहिए क्योंकि इनकी बहादुरी की कहानी है। बिल्कुल होंगी भाई साहब, अगर आपका इंटरेस्ट है तो लाओ ना, खामा क्यों ला रहे हो? I was also reminds me of something कि there was this Indian podcaster जो मतलब पूरा ना उसने पूरा अपना पैटर्न बता दिया था कि this is the method कि आपको क्या करना है कि आपको ऐसे मटेरियल बनाना है जो बहुत ज़्यादा रीशेयर हो, जिसकी रीशेयरेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, और पीपल सेव इट, या तो उसमें इंफॉर्मेशन हो या फिर उसमें ये हो। लाइक कि इसमें वेयर इज द सोल इन दिस कंटेंट? लाइक दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज अ मैकेनिकल मेथड जो तुम रोबोटिकली फॉलो कर सकते हो टू गेट टू सम फॉलोअर्स एंड देन हैव सम मनी, बट लाइक इज दिस द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ योर हार्ट कि तुम सही में तुम अपना गिफ्ट दे रहे हो वर्ल्ड को इसमें? जैसे डायरी ऑफ अ सीईओ को देखो, कितना गंदा लगता है देखने में, मतलब वहाँ बैठ के मतलब वो पूछता रहता है सवाल जो उसकी टीम बना के उसको देती है। पियर्स मॉर्गन बदतमीज है, उसकी भी टीम बना के उसको देती है, लेकिन मेरे को पसंद पियर्स मॉर्गन पता क्या है? गंदा बदतमीज लीचड़ आदमी है, हर किसी से लड़ाई करेगा। एक सोल है ना उसके अंदर कि मैं लीचड़ हूँ, कुत्ता हूँ मैं एक नंबर का, पर मैं करूंगा। सेम विद टकर कार्लसन मेरे ख्याल से। टकर कार्लसन बदतमीज है, ये लोग बढ़िया लगते हैं। डायरी ऑफ अ सीईओ क्या है भाई साहब? 98% लोगों को हार्ट डिजीज से मर जाता है वो, तो बताओ तरीके जिससे कि हम अब ना करें। like fake inquisitiveness उसके ऊपर compiled with fake inquisitiveness बहुत दिखता है। अनुराग मैंने शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है ग्रेट इंडियन ब्रेन रॉट में, पॉडकास्टिंग, उस पे चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, उसने लिखा है उसमें पॉडकास्टिंग में होस्ट की परफॉर्मेटिव क्यूरियोसिटी और गेस्ट की परफॉर्मेटिव ह्यूमिलिटी है। परफॉर्मेटिव ह्यूमिलिटी और परफॉर्मेटिव क्यूरियोसिटी, ये दोनों मिश्रण है। सर वो जो आपने 1957 के इंटरव्यू में जो आपने वो बात कही थी, उसका आपका क्या कहना था उस पर? नहीं ऐसा तो हम अक्सर कह देते हैं, ऐसी कोई बड़े आदमी नहीं, आपने बड़ी अच्छी इंटरव्यू दे दी है, एसएमएस लाइक में मक्कार लोग ढोंग है भाई, फुल ढोंग है, बढ़िया। मुझे लगता है कि who we are, unless we're doing it for business, podcast should be an extension of the person, right? Look at this, we are in 2025, two friends, we are representatives of our era, of our life experiences. Our podcast should represent that, right? It is if an essay is an attempt to argue for something, a podcast is an attempt to do the same thing in the conversational format. Why does it have to be this value factory where I sit with my hand like this, eager to listen to when I'm not eager to listen to you? मैं बोलना चाहता हूँ चुप हो जा बुड्ढे, नहीं सुननी तेरी बात। I will tell you for a fact, some of my greatest moments and proudest moments of life have been talking to the bra salesman, Sherpal Bairagi, you and all my friends. No one said you should do it. Everyone said you should not do it. You're an intellectual. I said, fuck you all, let's do it. And you realize that at that point, this conversational medium, which many people think you're just yapping, it becomes an art form. Because you're literally showing society a mirror. You're saying, देखो, तुम्हें लगता है कि ये लोग belong नहीं करते प्लेटफॉर्म पे, आ गए। और उसमें जो मजा आता है ना, I feel like if journalists are allowed to pursue human interest stories and channels back these human interest stories, then podcasters and creators should also be allowed to pursue their own interests, right? The assumption is that people start off by trying to be famous and they figure out what can they be famous with. They try a bunch of things, one thing works, then they stack all their bets in that domain. उसके बाद क्या हो जाता है? That domain becomes a prison of their reputation. कि अब तो यही है, भाई मेरा तो यही चलता है. And you talk to them enough, you're like, अच्छा. Then after a while they're like, हमें pivot करना है, लेकिन मेरी audience तो इस पे respond करती है. And so if you're a creative, then just explode like that. The problem is कि creators are contrarians. They will move away. They will defy. वो नवल रविकांत वो बात बोलता है कि बहुत अच्छा लगता है आप पहाड़ पे चढ़ जाओ, फिर आपको रियलाइज होता है पहाड़ की चोटी पे तो गलत पहाड़ है, और बहुत ह्यूमिलिटी लगती है पहाड़ के नीचे वापस जाने में और दोबारा से पहाड़ ढूंढने में. Because you reach the apex, you realize this is not what I wanted. But then the world is so loud and so reinforcing for that identity or that work that they will often say this to creators, we want the old Illuminati back. झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने आप से. And Dostoevsky says, above all, don't lie to yourself. I feel like podcasting is a journey in the exact opposite direction. You lie to yourself. I'm not trying to make it very sad and dystopian. There have been great moments where I did something that everyone else wanted, that worked, that I ended up enjoying, all of that. Some decisions I made purely for the algorithm turned out to be great decisions. Like मैंने देखा कि YouTube trending में गगन चौधरी आ रहा है कार्स का. मैंने कहा कार्स का बढ़िया डोमेन है, बात करेंगे. गगन चौधरी इतना बढ़िया बंदा लगा और मैंने उसने इतनी बढ़िया बात करी और उस पॉडकास्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज भी आ गए और लोगों को मजा भी आया.
Like it hit all the goals. हाँ. Yeah, but it's like chasing a unicorn. कि आप ये हर चीज हर बार थोड़ी होती है. Yeah. You went to BU. तो तूने BU में भी communications करी है. Do you think like that played a role या फिर like that was something that you had to try out to find कि like this thing is something that is one extreme और मैं इसके बाद दूसरा एक्सट्रीम घर पे आके हिंदी की जो शिक्षा है और ये सब है जो मैंने घर पे करी थी उनके बीच में कहीं ना एक सॉफ्ट मीडियम पॉइंट ले सकता हूँ. सॉफ्ट कोर पॉइंट में तो मेरी शुरुआत से दिलचस्पी रही है. कम्युनिकेशन की और एडवर्टाइजिंग की डिग्री तो इसलिए करी थी क्योंकि मम्मी पापा को नहीं बोल पाया मैं कि मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ और राइटिंग पढ़ना चाहता हूँ. अच्छा, you wanted to do literature and writing तभी and you wanted to do कि मैं I would do it from BU या फिर बाहर से ही करूँगा मैं. नहीं वो तो मेरी एक ड्राइंग की टीचर थी. उन्होंने बोला आप इसको बाहर भेज दो. हाँ. तो मैंने 2 साल फिर रेडिट फोरम्स पढ़े, हर फोरम चार्ट डाला कि कैसे क्रैक करते हैं एडमिशन प्रोसेस. 11वीं में मेरे इतने अच्छे नंबर आए नहीं थे और सबने बोल दिया था हो नहीं पाएगा आपका कहीं पे. हाँ. क्योंकि वो 11वीं के नंबर देखते हैं. इंडिया में बोलते हैं 11वीं में कुछ करना ही नहीं, मौज ले, 12वीं में पढ़ना है. हमने ध्यान नहीं दिया. हम पी रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं पदार्थों का सेवन और हम सुन रहे हैं रॉक एंड रोल. हम बोल रहे हैं वाओ. हम नहीं ध्यान दे रहे पढ़ाई लिखाई पे. कौन देता है उस टाइम पे? वो अच्छी दोपहरें हैं, मई का मौसम है, आपने हैरम पैंट्स पहन रखी है, सारे दोस्त गलत काम में आपके साथ हैं. आप वैसे ही लैम्पून्ड हो बाय द सोसाइटी की ये लड़का गलत, ये नशे करता है, गंदा लड़का है ये. 3 years later everyone's like destroyed and you're like whatever. But तो ये सब हुआ. मैंने फिर BU में अप्लाई करा. I didn't know I would get in. I got in. It was the second best communication school in the world at the time. Number 1 था वो USC के अंदर या वॉटन में था या USC में था. हाँ. तो मैं बहुत खुश हुआ कि इतना कंपेरेटिव स्कूल था और मेरा हो गया उसके अंदर. तो मैं चला गया और वहाँ जाके फिर मैंने, पता मेरी डिग्री का नाम क्या है? क्या? BS in Communications. क्या गए? Full what does it stand for? Bachelor of Science. हाँ. तो मेरे पापा एज एन इंजीनियर का वो है ना, उनको कह रहे तू बैचलर ऑफ साइंस हो ही नहीं सकता. मैंने कहा ये डिग्री है, इस पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस. साइंस एडवर्टाइजिंग बापा. चिढ़ते हैं ना इंजीनियर चिढ़ते हैं ना कि मेरे जो ये आर्ट्स वाला है ये तो. One line what it is that there's a benefit, there's a recall value and then there is something that says I want to be associated with this brand. वो करना आ गया कॉपीराइटिंग. वो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज था. लाइक आई लर्नड, क्योंकि कॉलेज वो जगह थी जहाँ मैं वो अप्लाई करता था, जो मैं सीखता था कि मेरे ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं, मेरी राइटिंग अच्छी हो रही है. मेरे को प्रोफेसर्स बोल रहे हैं तेरी राइटिंग अच्छी है. अमेरिका में ये फीडबैक मिलना कि तेरी राइटिंग अच्छी है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगेंस्ट एवरीवन एल्स इन योर क्लास. आई सेड ओके दिस इज रियली वर्किंग आउट फॉर मी, दिस पर्टिकुलर डोमेन कॉपीराइटिंग. तो that was it mostly. Like you could read widely. वो देखा मैंने कि sociology, religion, essay, and then above that like there was a expert advice जो आ रही थी professor से, and they were accepting you कि तुझे को ये सब मिल रहा है. I was also smoking weed all the time, by the way, which I was like self-sabot. मतलब साथ वो भी था कि हम इतना फूक रहे हैं कि हम सेकंड सेमेस्टर में मेरे को प्रोबेशन मिल गई. घर पे बताया नहीं मैंने क्योंकि सबमिट नहीं करा टाइम से. कुछ टाइम की वैल्यू नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था कुछ भी. मिसिंग क्लासेस, स्लीपिंग इन, लेजीनेस, डिप्रेशन. उसको सेल्फ इंप्रूवमेंट ने ठीक करा. कोल्ड शावर्स, कोल्ड अप्रोच पिकअप, वर्कआउट्स, ये सब करना पड़ा क्योंकि फूकते थे इतना सारा. दैट जस्ट फक्स अप योर nervous system, right? And everyone else is like also and basically makes you less of a man. You can't live properly. I wouldn't say less of a man. Focus. I had a great time. मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा. बहुत मजे आए. इतना फूक के मैंने इसलिए मेरे मन में ना कोई भी डीप डिजायर नहीं है यार ये वाला मुझे करना ही करना है. जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे. Well, you tried out a lot of things. Yeah. Recreationally, I just went to the ends of the earth. And there would be a lot of guilt as well because you know घर से आपको आपके घर वाले पैसे भेज रहे हैं कि हमारा बेटा बाहर पढ़ेगा और कुछ होगा. और आज घर का चिराग I have become comfortably numb. बहुत गिल्ट होता था मेरे को, बहुत गिल्ट होता था. पर तू फिर भी करता रहता था. क्या करूं भाई.
भाई अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें इसको इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम वर्सेस द अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम, अगर तू मिरांडा कॉलेज में तो जा ही नहीं सकता तू, अगर तू हंसराज कॉलेज में होता, इंग्लिश पढ़ रहा होता, लिटरेचर, या फिर कंपेयर टू तू बीयू गया और वहाँ पे तूने किया, हाँ डू यू थिंक लाइफ वुड हैव बीन एनी बेटर और वर्स? आई थिंक मैं डूसू में होता पक्का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? 100%। मुझे लगता है कि मैं अगर दिल्ली में होता ना, हाँ अब क्या होता, हम फरीदाबाद के लड़के हैं, हमें हमें बताओ तो एक ही शहर है, उस पर राज करना दिल्ली, हम एड़ी तिरछी का जोर लगा लेते वहाँ पे, बंक करते, फिर रियलाइज होता कि अच्छा यहाँ से कोई मूव्स है। बेसिकली क्या होता है कि अब बॉस्टन इज अ कॉलेज सिटी हाँ and a football city and a city of innovation, right? But it's not the main city of America. Like the main cities of America are New York, SF, 3-4 और शहर हैं, ठीक है, mostly study. दिल्ली में क्या है? Publishing, fashion, politics, ठीक है, सब कुछ है। हम दिल्ली राज करने के बारे में सोचते, हम तो आज भी ये करते थे जब हम ग्रेजुएट हो गए कि यार दिल्ली चल रहे हैं, ये सीन फिगर आउट हो गया है, ये सीन फिगर आउट हो गया है, यहाँ दोस्त बन गए, वहाँ दोस्त बन गए, इससे मिल ले, जस्ट वो कहीं ना कहीं हो जाता। एंड आई फील लाइक देन हम डूसू में होते या हम थिएटर वाली वो चीज़ें करते। बट आई ऑल्सो फील लाइक कि बहुत चांसेस थे कि अगर मैं यहाँ से ना निकलता ना, तो मैं थोड़ा गुजर गर्दी में चला जाता ज़्यादा। मेरे में वो लक्षण थे बहुत ज़्यादा पहले, सिर्फ गुजरों के साथ हैंग आउट करना, ये सब करना, और इंटेलेक्चुअल नेचर मेरा बहुत कॉश हो जाता। दूसरा फिर ये भी होता कि यार आई डोंट नो, हमेशा घर आना पड़ता वापस, घर से फ़ोन आ रहा है, जब आप बाहर कहीं रह रहे हो तो घर आना ही नहीं होता आपको। लेकिन क्लीन ब्रेक, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हमेशा इन्फ्लुएंस करें, तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हाँ फिर and उसके some बाद of them is good, some of them is bad. लाइक अब तू सोच, समर मान ले कि यू आर टेस्टिंग योर बाउंड्रीज। we saw a gentleman a few days ago outside the club Yeah. in Noida, Yeah. जो जवान था, उसने बहुत दारू पी ली, वो बाहर पड़ा हुआ था, हाँ लोग उस पर पानी कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बाहर जाके ये करना है, आई एम सेइंग कि if the night is going somewhere or if the day is going somewhere, I don't want to interface with my caregivers all the time about where I am, because that Right. doesn't permit me from using all my freedoms. अगर ये GTA वाई सिटी है, GTA वाई सिटी में टॉमी वर्सिटी थोड़ी पूछते मम्मी घर आ रहा हूँ मैं, हाँ ढोलता है वो, जिसका मर्डर करना है उसका मर्डर करता है, ऊपर उठता है क्राइम में वो। तो like the game is taking you somewhere या और तुम उसको बीच में सेव करके अपने घर नहीं जा सकते। घर, हमें तो घर जा, हमें अगर हम तो इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग वे टू सी। हम तो समर्स में, अब तो हम समर्स में आते थे वापस छुट्टियों में, और हम जाएं समर हाउस और हमारे घर से आए फोन, 1 बजे time समर से हाउस क्यों बंद नहीं आ होता है, 11:30 बजे, और 10 बजे हम पहुंचे, आजा घर। भाई why do you think parents have this fixation of timely sleeping at night, your kids timely being home at night? Look, you and I both know now it's not bad to sleep early at night. It's a good thing. It is, but I think that like the compass, moral compass की कब सोना है should come from in the inside. Correct. But like why do they have it कि तुम्हारे बच्चा ऐसा होना चाहिए? I think what happens is parents get comfortable and they build their entire lives around the house they occupy. And वो सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा local बन जाते हैं। वो they become municipal beings, right? वो city और अपनी civic loyalties और अपने neighborhood के बन जाते हैं। चाहे तो apartments में रह ले, कहीं रह ले, that is their safe domain, ठीक है? And suddenly क्या होता है, they are the last custodians of what civility means. भगवान की पूजा करना, टाइम से उठना, बेटी की शादी टाइम से कराना, उनमें वो रहते हैं। हम क्या है, हम बिल्कुल ये सब नहीं करते। हमारा जो डोमेन है वो इंटरसिटी है, हमारी दोस्तियाँ इंटरनेट है, ठीक है, और हमारे सामने वर्ल्ड एक ऑयस्टर है। अब ऑयस्टर तो रात को ही चमकते हैं तो उनको लगता है कि ये बिग बैड वर्ल्ड में है। मतलब मेरे पेरेंट्स को तो अब तो बिल्कुल चिल रहते हो, उनको लगता था कि ये बिग बैड वर्ल्ड में इसका कुछ बुरा होगा, और फिर भी बोलते थे नहीं हमें पता है तू बहुत इंडिपेंडेंट है। तो वो मेरे को सिर्फ पटाने के लिए, और वैसे उनको पता है कि बड़े शहर में कुछ गलत हो जाता है, जबकि दुनिया भर में घूमे हुए हैं। लाइक दे ऑलरेडी लिव्ड बट दे, इट्स लाइक दे वांट टू बी कि सब लोग उसके अंदर आ जाओ कंपाउंड में, यहाँ सेफ रहोगे। इट रियली इज अबाउट unarticulated fears about the general sense of ambiguous fear that is in a city where something bad could happen, more for women but also for us. गलत संगत, क्लबों में जाके लड़का खराब हो जाएगा,
कुछ खराब हुआ तू ऐसे इससे? मेरे को तो लगता है मेरे मेरे जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, तेरे साथ, हमारे साथ उसके साथ बाहर जाना। मेरे को लगता है कि मेरे को लगता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं गलत सोचता था। मेरी पर्सनालिटी 2-3 टाइम्स होते हैं जिंदगी में, आपकी पर्सनालिटी हमेशा के लिए बदल जाती है। कोई बहुत मेजर ट्रैजिक इवेंट, साइकेडेलिक्स, ठीक है, या फिर इतना सस्टेन्ड इमर्जन इन सोशल एनवायरनमेंट्स। आई डोंट रिमेंबर दैट गाय हु वाज बिफोर दैट। मुझे याद ही नहीं वो बंदा कौन था। I have seen कि जो your understanding of gods is about their stories and their myths. Is it the same now? No, I removed my rings. I don't anywhere now wear the rings. I used to wear a Saturn ring and a Mercury ring. यार मैं अभी भी अच्छा लगता है मेरे को मंदिर जाना, मेरे को बढ़िया लगता है। अभी तो मैं गया नहीं काफ़ी टाइम से, पर आई कैन नॉट से गॉड्स, बट एस्ट्रोलॉजी आई वाज डूइंग कंप्लीटली फ्रॉम फियर। आई वाज एबल टू रियलाइज दैट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग इन अमेरिका कि बिल्कुल डर से एडिक्शन में चला गया था मैं, कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अच्छा मेरा तो सैटर्न इस घर में है, लाइक मेरा फ्री विल मरता जा रहा था लिटरली where I had internalized so many assumptions based on these placements by over reading into it, despite like warnings from my friends who are in astrology कि अपना नहीं देखना चाहिए इतनी बार, पर obsessive personality है इंसान की। क्या कर रहा हूँ मैं, constantly ये देख रहा हूँ, and that's deciding my day, that's deciding like एक रैशनल चीज, एक नॉर्मल चीज हो रही है एक नॉर्मल प्लेन पे, तू कैसे इंटरप्रेट करेगा बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, बहुत अलग होगा। एंड माइंड विल समटाइम्स, स्पेशली व्हेन आई एम लाइक नेगेटिवली बेरेटिंग माई सेल्फ, विल हैव दैट एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट। करने से पहले रुक गए, कुछ काम कर रहे हो, नहीं मेरी तो ये प्लेसमेंट है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा ये दशा चल रही है इसलिए, लाइक मेरे को बहुत लग रहा था, तो मैंने कहा भाई ये ले, भगवान सॉरी गलती हो गई तो जो भी कुछ है अब मैं नहीं पहनूंगा ये। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई फील लाइक वाओ, इट हैड टू। Oh, so you're basically talking about like the astrological gods उनको हिसाब से? नहीं, मैंने कहा मतलब आई जस्ट सेड ब्रो आई एम डन विद इट, आई एम डन विद एस्ट्रोलॉजी, आई एम जस्ट डन विद इट। So उसके अलावा religion, does religion have any other meaning to you? I still am very these gods have a warmth in my heart. मुझे पसंद है देखना भगवान, मुझे पसंद है। मेरी मम्मी, हम कल जा रहे थे, मम्मी ने शिव मंत्र चलाया, मम्मी खुशी से बैठी हुई थी, मैं उनको देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मम्मा को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। चाहे तो मैं जैज भी चला सकता था अपनी, मैंने कहा चलो मम्मी चला रही है गाने, अच्छा लग रहा है उनको, शिव अष्टकम सुन रही थी को मंत्र चलाया। आई एम ओपन टू इट, आई एम नॉट prostrating myself in front of God anymore hoping for a miracle. I believe that I am the creator of my reality, and as long as I work on certain parts of my life, I am okay. ये तो change आया है मेरे अंदर। I want to know about the meditative retreat. क्या क्या और हुआ? Like how was it structured? मुझे तो पहले ये बताइए। 4 strip clubs and many benders later, I realized it was time for a change. पैसे भी खत्म हो रहे थे, and then I realized मैं कर क्या रहा हूँ अमेरिका में? What am I doing? Right. I was there for podcasts, those aren't happening, just wasting money. Let's go and try this meditation retreat. Joe Dispenza है। Like did you feel like कि maybe there was a lack of meaning? तब गया तू? I या was फिर at my because- worst, lowest low. अच्छा। Because you plan something, you plan for this, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। हाँ। ऐसा नहीं होता है, उल्टा ही होता है, और कुछ भी नहीं हो रहा होता है, तुम बस घूम रहे हो बाहर के, ना तुम यहाँ का काम कर रहे हो ना वहाँ का कर रहे हो, and you've built up this trip in your head. So I go to Florida और मैं वो मेडिटेशन रिट्रीट में जाता हूँ, बॉलरूम है, 1700 लोग हैं। मैंने कहा क्या है ये, ऐसे टोनी रॉबिन्स टाइप के हैप्पी क्रिंज लोडू पॉजिटिव, हट मैं थोड़ी हूँ ऐसा, मैं तो अलग हूँ। Like first reaction दे रहा था कि बिल्कुल scorn. Dismiss मैंने कहा क्या कर लिया मैंने। As the days went on, it was a bunch of lectures plus meditations, so many meditations, all guided meditations. The first thing that started to happen is मेरे चेहरे में बेमतलब से स्माइल आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये तो गलत है, और इंसान फाइट करता है उनको। Force नहीं थी कुछ भी। नहीं खुश हूँ मैं ऊपर ऊपर से ठीक है। फिर मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को डॉन समझता हूँ, मैं क्यों बात करूँगा किसी से, मैं तो बात भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वो हाय हाय व्हाट्स योर नेम, ओ ये कर रहा हूँ मैं, जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना क्यों करें हम ये। बाय द एंड आई स्टार्ट बिकमिंग, मेरा सार्काज़म खत्म हो जाता है, मेरा like value myself for my dark humor or sarcasm that goes away. Like what the hell is happening? There was a realization before this.
कि Yeah, it's like my personality is built on like being separate from the world. That I am separate from this. I am better than this, but I'm more miserable as a result. मैं दुखी हूँगा, अकेला रहूँगा, लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ. योर बिलीफ वाज कि आई एम बेटर, और इसका रिजल्ट असली में रियल लाइफ में था कि यू वर मोर मिजरेबल. Because वो कोई इंसान certain benchmarks meet नहीं करता है, ये सब like fuck it man. तो मेरे को फिर अच्छे लगने लगे लोग. तो मैंने कहा जिंदगी में बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए. और मैंने रियलाइज करा भाई मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट हूँ, थोड़ा ऐसे कम करता हूँ और देखता हूँ कि यार मुझे अब क्या करना है, मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, उसकी तरफ अपने ना फ्यूचर में बिलीव करने की कोशिश करता हूँ एज अपोज टू कि बस चल रहा है, ये है वो है, ये वो है, जा रहे हैं. एंड इट हैज़ रिमेन्ड. समटाइम्स आई go back into some old patterns, but I keep बट नाउ यू meditating. कैन फाइंड आइडेंटिफाई कि दीज आर पैटर्न्स. You said something to me, विनम्र जो भी कर रहा है कॉन्शियसली कर. जब मैंने ये सब करना शुरू करा ना, मुझे रियलाइज हुआ मैं कितनी चीज़ें अनकॉन्शियसली करता हूँ. बहुत अनकॉन्शियसली करता हूँ मैं. फ़ोन चेक करना, चीज़ें करना, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ लाइफ. एंड देयर हैज़ बीन सम चेंजेस इन माई लाइफ. थोड़ा सा मुझे लोगों को अपसेट करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन करूँगा क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है लाइफ में. और मुझे ह्यूमैनिटी में भरोसा होना शुरू हो रहा है. मुझे अच्छा लग रहा है. मतलब आई थिंक लाइफ इज वर्थ लिविंग. एंड चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, या चीज़ें सॉर्टेड ऑलरेडी हैं. ओके, आई होप खत्म है. देयर इज नो no hope. फ्यूचर. तू There's no फ्यूचर में नहीं सोच रहा. यू आर थिंकिंग नाउ हियर कि इट इज सॉर्टेड What ओनली. Joe Dispenza says, this is the great thing. He says, live like it's already happened. Whatever it is. The moment you realize that, you're like, भाई कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है. भाई मैं अगर उसने इतनी स्टडीज दिखाई, उसने स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, वो पूरे दिन स्टडीज करते रहते हैं. हम लोगों ने टर्मिनल इलनेस के लोगों को अपने एनर्जी से हील करा, और मेरे सामने लोगों का कैंसर मेटासिस में चला गया, वो उसमें चला गया रिमिशन में. जो कि तुम बोलते हो कि हाँ ये सूडो साइंस है, क्या करिए, तुम्हारे सामने होता है ना. और वो नहीं है प्रॉफिट भजेंद्र. मतलब ये गोरे हरामी बहुत पैसे दे के आए हैं. $2500 की रिट्रीट थी. यू स्टार्ट बिलीविंग. एंड मेरी बॉडी में से कोर्टिसोल खत्म हो गया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं. आई एम नॉट हाउ डिड अडिक्टेड. यू नो दैट कि ऐसे? क्योंकि भाई मैं ना टेस्टेड, या फिर डिड यू? नहीं, क्योंकि मैं किसी भी उसके अंदर ना हाइपर नहीं जाता हूँ. मैं बहुत हाइपर इंसान था. लाइक यू वर मूविंग इनटू फीलिंग्स एंड इमोशंस बिल्कुल डीपली. लाइक सैड एक पूरा पीरियड चला, डेस्पेयर का एक पीरियड आया, तो यू वुड गो डाउन इनटू इट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक सो बेसिकली मिलने आ रहा हूँ ना, हां, तू अगर 5 बातें करेगा मैं 15 करता हूँ. तो अगर 4 बातें करेगा मैं मतलब मैं कॉन्स्टेंटली बोलता रहता हूँ. एक्टिविटी. हां. कांट शट अप. और मैं पैनिक फैलाता हूँ हर जगह जाके. अपने टीम में पैनिक फैलाता हूँ, घर में पैनिक फैलाता हूँ. मैं अनसेटल्ड हूँ ना अंदर से. इतना अनसेटल्ड हूँ मैं, इतना टर्बुलेंट हूँ मैं. जो मेरे को पत्ते अच्छे लग रहे हैं, गाने सुन रहा हूँ, पूरे गाने सुन रहा हूँ, उनको हम कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ. ये तो बचपन में होता था. मैंने कहा यार ये ठीक है. फिर समझ में आया काम करना है, किस लिए करना है, कितना करना है. तो तब मैंने डिसाइड करा कि मैं दोस्त कास्ट को स्केल डाउन करूंगा. मुझे नहीं करना ये भाई इतना बड़ा पॉडकास्ट बना लिया, आप 5 पॉडकास्टर में से बड़े पॉडकास्टर हूँ. व्हाट अबाउट योर बुक्स भाई? भाई यार ये इनमें से सब कौन सी ये सब books? मेरी बुक्स नहीं है, ये सब मेरी बहन की बुक्स है. उसकी 2 पैसे की मर्डर मिस्ट्रीज सब आ गई हैं इसके अंदर. मेरी बेस्ट किताबें मुंबई में है अब. इनमें से कौन सी फ्रूटफुल बुक्स हैं जो तेरे को बहुत पसंद आई है पढ़ने में? None of these. Animal Farm बढ़िया थी, बट जब मैं छोटा था तब पढ़ी थी, इतना समझ नहीं आया था. ये इट्स भाई वेरी वेरी डीप इनटू द साइकी ऑफ अ मैन. वैसे मतलब ये आया था मुझे कि ओ पाखंडी, क्या कहते हैं वो, पाखंडी सुअर ऐसा करते हैं, बुरे हैं सुअर. थोड़ा मतलब मैंने इतना कोरिलेशन बनाया नहीं था पॉलिटिकल क्लासेस के साथ और ये सब. व्हाट आर द बुक्स दैट रियली टर्न्ड यू इनटू अ गुड राइटर? सो कुछ है ऐसा जिसमें लाइक बैठिए सर, बैठिए. जिसने तेरे को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है? ऐसे तो पता नहीं यार. मेरे को बचपन में मैं पोएट्री वगैरह ऐसे ही लिखता था, क्योंकि किसी ने टीचर ने सिखाया था कि आप राइम कर सकते हो,
स्कूल में हमारी भी सब एनसीईआरटी इंग्लिश में पोएम्स होती हैं, एंड कैट बैट सैट आप राइम करते 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 फिर थोड़ा और करते हो, then some of it starts to make sense. It's not as cringe, and then it is less cringe. Then it becomes a medium. Then you read other poets. मैंने तो जिम मॉरिसन की स्पोकन वर्ड पोएट्री सुनी, मेरे को बड़ी फैसिनेटिंग लगी. मैंने कहा ऐसे बोल भी सकते हैं पोएट्री, इतनी बढ़िया म्यूजिक के ऊपर. और उस वो पढ़ता था आर्थर रिम्बार्ड की पोएम्स, जो कि एक फ्रेंच पोएट था. और फिर मैंने एक्चुअली पोएट्स तो यही दोनों पढ़े, और थोड़े एक कॉलेज में पोएट्री नाम की एक क्लास ले ली, और फिर खुद से जब करना शुरू करा, क्योंकि मैं करता था नशे, सो मैरिजुआना, सिगरेट्स, अल्कोहल, और लाइक अपने टीनेज जो भी एपिसोड्स चल रहे होते, एंग्स्ट होती है, वो सब चैनल करता था. और रॉक और ब्लूज भी बहुत ज़्यादा चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था. This was in America. नो, दिस वाज लाइक अराउंड स्कूल, वो वाला टाइम था जब मैंने सबसे ज़्यादा कंज्यूम करी थी. तो रॉक एंड रोल के उसके अंदर भी बंदे भी इतने लिरिक्स थे मेरे आसपास दैट आई फेल्ट लाइक पोएट्री वाज ईजियर. 2013 में इम्परफेक्टो में हॉस्कार्स विलेज में होती थी. उसका नाम था एयरप्लेन पोएट्री मूवमेंट. देयर वाज अ क्यूट लाइक चिक हु इज ओल्डर देन आई एम हु यूज्ड टू रन इट. हम फेसबुक पे मैं और प्रखर वो इवेंट देख के जाते थे कि यहाँ इवेंट हो रहा है पोएट्री का, अपनी अपनी पोएम सुनाएंगे. मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम पोएट्री का वो है, कैसे करूँगा. तो जिम मॉरिसन तो पी के सुनाता था, तो छोटे ही थे हम एज में, अंडर एज. वहाँ जाके इम्परफेक्टो में बियर पे बियर मैंने 3 बियर पी ली. 3 बियर बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम के हिसाब से, कोरोना एक्स्ट्रा है. तो माइक पे लड़खड़ाते हुए, वो भी ऐसी पोएम नहीं है कि कैट बैट सैट वाली, या भाई कि मेरा कि मतलब आई एम अ सैड मैन. इट्स नॉट लाइक सम हार्ट ब्रेक. बहुत सारे बड़े फ्लावरी शब्द, ऐसा इंटेंस सब्जेक्ट मैटर जो सर पैर का नहीं है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सुना रहे हैं नशे में. तो लोग यही करते रहते हैं. मैं मेडिटेशन रिट्रीट में रूपी कौर से मिल लिया. वहाँ पे आई व्हाट द फक. और मैंने उसे बोला कि यू आर हेटेड, व्हाट आई रियली वांटेड टू से, योर पोएट्री इज सो बैड. You actually said that. No, I said you're so hated, how do you handle the hate? So it was a nice positive meditation retreat. I couldn't say you suck. When Rupi Kaur came, I was like, it's time to end the poetry and do something else. Why did you feel that? यार क्योंकि मेरे को लगा था कि आप सिंपलिस्टिकली कैसे लिखोगे. फिर उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली नो, आई टेक दैट, आई क्रेडिट सम ऑफ इट टू द फैक्ट दैट मैंने उस टाइम पे अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ा और 3-4 और बंदे पढ़े. मुझे रियलाइज हुआ भाई द पोएट्री शुड बी ग्रेट एंड पैलेटेबल. मैंने जैक कैरोवैक और अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ा, तब मैंने बोला राइम करके भी बाप लेवल पोएम्स कैसे लिखी जा सकती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग फकिंग ग्रेट पोएम्स व्हिच शुड बी शेयर्ड, कमेंटेड ऑन, और लोग बोलते थे कि दिस टच्ड मी. और मैंने रियलाइज करा अच्छा आप एक्चुअली बढ़िया पोएम्स लिख सकते हो. To actually have a lived life experience that matters a lot in poetry. कि तुम अपना दिल तुड़वा लो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. जैक कैरोवैक तुम्हें एक बारी के लिए ये समझा सकता है कि ये टूल्स हैं, लेकिन the inspiration comes from your own lived experience. 100%. That's why I think that some of the most broke, destitute people, if they can channel it very well, they can be fantastic poets. Because लाइफ तो बहुत कुछ है जीने के लिए. एक होती है लाइफ कि मैं बैठा हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा, पत्ते देख के पत्ते पे वो कर रहा हूँ कमेंट्री, दैट्स ऑल फाइन. अगेन मैं कोई ट्रेन्ड पोएट नहीं हूँ, मैं किसी ट्रेडिशन से नहीं आता. बट लाइक यू कैन राइट समथिंग ऑन योर, लाइक व्हेन यू आर ऑन योर 12th कॉकटेल, और लाइक यू आर हैमर्ड और गॉन, और यू आर एक्सपीरियंसिंग जेन्युइन लॉस, और उस ब्रिंक में से जो निकल के आता है वो बढ़िया होता है, वो अच्छा होता है. Why do you think that is the case? What do you mean? कि वो lived experience से क्यों आता है? Because I think is it because like it is that intense? Dick, if I write an essay, I have to be objective at some point. If I write a mini essay, I have to be. मैं prose लिख रहा हूँ तो मैं poetry के अंदर ना तुम बहुत चीज़ों को shroud कर सकते हो, छुपा सकते हो, express कर सकते हो, and then you're done with it. I'm not sure why. Like sometimes I feel a little cringe writing poems sometimes now, क्योंकि they always come to me not in happy times, but when I'm like wallowing or a little miserable. But have you ever written something when you were happy? नहीं, I'm living it, bro. I'm living it. कभी भी नहीं. नहीं, क्यों? कभी भी तेरे अच्छे. I'm smiling. क्या? I'm smiling. The sun is shining. That is such a great insight, भाई. कि whenever you're living it, you're having fun in life. You don't have the time to write poetry. Poetry happens when you're miserable. That's when you want to express it.
जब तुम अपनी जिंदगी को ट्रेजिक कॉमेडी बना के ट्रेजेडी बना के उसे खींचे जा रहे हो, उसका रस चूसे जा रहे हो, तो निकलेगी पोएम क्यों नहीं निकलेगी? क्यों खुशी से क्यों निकलेगी पोएम? क्या मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मतलब पोएम कम्स आउट ऑफ अ प्लेस दैट इज वेरी रैशनल इन यू, या फिर it's no, just if you attempted to write a poem from a rational place, you would end up with, I don't know, just something that doesn't have soul, doesn't have teeth, right? मैंने तेरे को अपनी कुछ poems दे दी थी, तू देखेगा कि none of those are actually written from a place of where I was feeling great and content. Like, I think feeling happy and abundant is bad for writing, because you'll end up writing listicles on how to be like yourself, how to be happy in 4 steps. भाई this one poetry that you have written, मुझे याद है कि हम औरों से वापस आए थे तब Hmm. रात को हम औरों गए थे पार्टी करने के लिए, and then we came back हाँ. and this is you. Do you want me to read the whole of it? Sure. Yesterday we mourned the loss of innocence. The smell of oro lingers in those no curfew nights, in the company of strangers wearing scarves, क्योंकि scarves उस time पे बहुत चल रहे थे, speaking with utmost rapidity and asking for your car keys because I think she likes me. Night in the big city, broken down at 4 in the morning, over Maggie in Faridabad, with friendship and a big heart. But look at us now, with our jaded eyes and narrowed imaginations, hardened by minor tragedy. Ask us the terminology for serious men doing serious business, and we will tell you. अच्छा लगा भाई कभी तो हिंदी में क्यों नहीं लिखता? I'm irritated by these Hindi and Urdu poets, bro, because they live in this perpetual profundity की एक उस वेरेबरी में जीते हैं कि गालिब ने मतलब I hate how much they quote other poets all the time from actual poetic traditions. Oh. इसके आसपास जो pretension और जो formality है ना, और English is So my language. basically you mean कि उसमें कुछ नया ingenuous नहीं है. English is my language. I can write better. हिंदी slang में बोल सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा? ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में मुझे नानी का स्मरण हो आया. क्या नहीं होगा? भाई कुछ ऐसा क्लास से रिलेटेड है ये कि अगर अच्छे स्कूल अच्छी जगह पे पढ़े हैं तो वो लोग हिंदी नहीं हाँ, मैं लिखते mostly? ईटॉन पब्लिक स्कूल में गया था ना. सुमित रॉय वाले कॉन्सर्ट में मैंने वहां देखे थे हिंदी उर्दू पोएट्स. मेरा मन कर रहा था गोली मार लूं अपने आप को, इतने घटिया थे. I'm just being honest, bro. चाय पीते भाई आ जाओ. थैंक्स यार, तूने पोइट्री की बात करी, वैसे कोई पोइट्री की बात नहीं करता. कहने का तो बहुत कुछ है मेरे पास. अच्छा ये बता तू भाई स्टैंडर्ड जो बाकी सब मैं गुजरों से मिला हूँ तो उससे इतना अलग कैसे है भाई? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया. दुनिया भर कि की तेरे पे वो intellectual रब बातों ऑफ के क्यों बाद नहीं हुआ? हम डिफरेंट है. हमारे Like, पेरेंट्स एक तो यूनिवर्सिटी वाला है वो मैं समझ सकता हूँ. यूनिवर्सिटी वाले के अलावा भी हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं. हमारे पेरेंट्स हमारे को अच्छी, मेरे को मेरी बहन को रूटेडनेस भी सिखाया. क्या होता है रूटेडनेस? वेयर आपको पता है कि आपकी जो ग्रामीण काउंटर पार्ट्स हैं वो कैसे जीते हैं, उस इकोसिस्टम में हमारी एंट्री एग्जिट चलती रहती है. पापा और दादी लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ ज़्यादा ही रिच हैं. ना डाइवर्स स्लैंग घर पे सुनने का मौका मिलता है. चॉइसेस गालियाँ गुजरी में, हिंदी में. और पापा गुजरों के भी डिफरेंट गोत्रों के अलग अलग एक्सेंट, डिफरेंट रीजन के अलग एक्सेंट निकाल के सुना देते हैं, डायलेक्ट. तो वो मिश्रण, वो फैसिनेटिंग लगती थी दुनिया. फिर मेरे पापा वाइट कॉलर एस्पायरिंग ब्लू कॉलर रियलिटी, वाइट कॉलर एस्पायरिंग ब्लू कॉलर रियलिटी, ठीक है. तो वो उनकी वाइट कॉलर एस्पिरेशंस को मैंने उनको अचीव करते हुए देखा. वो भी सही लगा कि वो खुद से फॉरेन ट्रिप पे चले गए, हमें भी ले गए. जब गांव के लोग आते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं उनसे, वो नॉर्मल पापा ही बोलते हैं. और अपने जाओ से मैं अलग तरह से बात करता हूँ. तो मैं हंस जाता हूँ. मैंने कहा पापा टू रियल, ही इज टू ऑन द फेस. और मेरी मम्मी एक्चुअली बहुत अच्छी इंसान है, काफ़ी इनोसेंट है मेरी मम्मा. उन्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट है और उन्हें गुजरी होने से बहुत प्राउड है. वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है मॉडर्न गुजरीज. उस पे पारितोष नागर की मम्मी भी है. और वो भी ऐसा ही गुजर है, क्योंकि मुझे प्रकट करा था भाई 2 ही गुजर हो जो मेरे को अच्छे लगे आज तक. यार व्हाट द हेल भाई, मुझे तो कोई बढ़िया नहीं लगा अच्छा आज तक. पर
पता नहीं कैसे। और मतलब हमें कभी ऐसे पिछड़ेपन को ग्लोरीफाई नहीं करा, जो कि फ्रैंकली हो जाता है कहीं ना कहीं कि गुजर जो नॉर्मल गुजर मतलब जो क्या बोलूँगे, अब तो गुजर एक्सपीरियंस बहुत विविड हो गया, जाटो का भी ऐसा ही है जैसे। आई थिंक हम लोग क्या करते हैं, हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लोगों से मिलते हैं और अज्यूम करते हैं कि सारे ऐसे होंगे, बट नहीं होते। बट जो गुजर हल्के से भी डिविएट करते हैं और ऐसे बन जाते हैं ना, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं कि भाई आपने सीख लिया है भाई, आपने इंग्लिश सीख लिया, आप बहुत बड़े हो गए। आई थिंक वी ट्रांसेंड आवर कास्ट आइडेंटिटीज। लाइक मुंबई में तो, तू मुंबई आया हुआ है, कोई बात ही नहीं करता कास्ट के बारे में। हाँ, ट्रू ट्रू। ओंकार यादव आया है, हरियाणा से है, तो कास्ट की बात होगी। हम कभी बाहर जाएंगे और कोई साउथ दिल्ली का बंदा जो फैसिनेटेड है जाट गुजरों से, वो हमारे को इल फिटिंग एग्जांपल्स पाएगा और हम उन इल फिटिंग शूज में 2 मिनट चल के दिखाएंगे उनको कैसा लगता है। बट आई डोंट नो मैन, पर मैं बहुत 7 से 9 तक मैं ठेठ गुजरों का दोस्त था, एक्सक्लूसिवली गुजर ग्रुप में था मैं एक, जिसमें 3 गुजर और 2 यदुवंशी थे। That was just a bad time in terms of मेरे से कोई और बात नहीं करता था बिकॉज वो सबको मारते थे, सबको बुली करते थे क्लास को। एंड उस टाइम में मैंने बहुत बदमाशी करी और मैंने झिक के नाइट आउट करे, झिक के मौज करी, झिक के गाड़ियाँ ठोकी, मतलब ठुकी हुई गाड़ियों में बैठा। बट yeah, it's not a very redeeming thing to just be down to your caste. कुछ मिलता थोड़ी है। चलो रैप कर दें। सॉरी गाइस, अब हमें खाना बनाने जाना है अरे एक्चुअली। फट गया यार, सर्दियों में जोमेटो वाले डिलीवरी करते हैं ना जो पहले बनाते फ्राइड चिकन किचन में गंदा संदा। भाई जो भी होगा ना तोड़ेंगे इनको।